नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है जीनोटाइप एवं फिनोटाइप के अनुपात को समझाइए। तो आइए चलो देखते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप के अनुपात के बारे में। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है जीनोटाइप का मतलब होता है कि पौधे या फिर जीवों के ऐसे लक्षण जो शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं और जिन्हें हम देख के पहचान नहीं सकते, उन्हें हम बोलते हैं जीनोटाइप। और फिनोटाइप का मतलब होता है कि ऐसे लक्षण मतलब जीवों में उपस्थित ऐसे बाह्य लक्षण जिन्हें हम देख के पहचान लेते हैं, जैसे पौधे का लंबा होना, पौधे का बौना होना, पौधों में उपस्थित पुष्पों के रंग को हम देख के पहचान सकते हैं। इन सभी लक्षणों को हम बोलते हैं फिनोटाइप। ठीक है, तो आइए चलो देखते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप के अनुपात के बारे में। जीवों का आनुवंशिक संगठन अर्थात उनमें उपस्थित जीनों का संगठन उस जीव का जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। यानी जीवों के अंदर जो आनुवंशिक संगठन होता है उनमें उपस्थित जीनों का संगठन उस जीव का जीन प्रारूप या फिर जीनोटाइप कहलाता है, जबकि जीवों के शरीर का बाह्य संगठन अर्थात स्वरूप उसका फिनोटाइप कहलाता है। यानी जीवों के शरीर का जो बाह्य संगठन या फिर जिसको हम बाहर से देख के पहचान लेते हैं कि पौधा लंबा है, बौना है, पौधे में उपस्थित पुष्प का रंग कैसा है, ठीक है, ये सब कहलाते हैं फिनोटाइप। और जीनोटाइप यानी कि उसके अंदर, ठीक है, आनुवंशिक रूप से जीन उपस्थित होते हैं। उदाहरण जैसे मटर के पुष्प के दो फिनोटाइप, लाल पुष्प एवं सफ़ेद पुष्प। अगर इन दोनों के बीच में संकरण करवाया जाता है तो F2 पीढ़ी में 3:1 के अनुपात में अपने को फिनोटाइप दिखते हैं। लेकिन अगर इसमें जीनोटाइप को देखें तो F2 पीढ़ी में 3 प्रकार के जीनोटाइप अपने को दिखते हैं, जिसका अनुपात होता है 1:2:1। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जीनोटाइप एवं फिनोटाइप क्या होता है। ठीक है, जीनोटाइप यानी ऐसे लक्षण जो पौधों में आनुवंशिक रूप से उपस्थित होते हैं, यानी जिन्हें हम देख नहीं सकते। जबकि फिनोटाइप का मतलब होता है कि ऐसे बाह्य लक्षण जिन्हें हम देख सकते हैं और देख के पहचान लेते हैं। ठीक है, दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि फिनोटाइप का जो अनुपात होता है वो 3:1, जबकि जीनोटाइप का जो अनुपात है वह है 1:2:1। तो इस तरह से आपको दोनों के बारे में ध्यान में रखना है। धन्यवाद।